यह कथा शनिवार व्रत के महात्म्य को दर्शाती है और इसे स्कंद पुराण में वर्णित कथा पर आधारित माना जाता है। विक्रमादित्य और शनिदेव। प्राचीन समय की बात है। राजा विक्रमादित्य अपनी दानशीलता, न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए विख्यात थे। वह बहुत ही पराक्रमी और अहंकारी भी थे। एक बार उनके दरबार में कई ज्योतिषी और विद्वान ग्रह नक्षत्रों की महत्ता पर चर्चा कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, आप सभी ग्रहों में सबसे बड़ा किसे मानते हैं, जो सबसे अधिक शक्तिशाली है? सभी ने एक मत से कहा, शनिदेव से बड़ा कोई नहीं। वह तीनों लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा, मैं शनि को नहीं मानता। अगर वह इतने बड़े हैं तो क्या मुझे हानि पहुंचा सकते हैं? मेरा राज्य, मेरा वैभव, क्या वह मुझसे छीन सकते हैं? मुझे तो लगता है कि केवल सूर्यदेव ही सबसे बड़े हैं, जो हमें जीवन देते हैं। यह बात सुनकर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसी रात शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, तुम मेरे प्रभाव को जानते नहीं हो। अब तुम्हारा समय शुरू होता है। मैं तुम्हें अवश्य दंड दूंगा। अगले ही दिन शनिदेव ने एक घोड़े के सौदागर का वेश धारण किया और राजा विक्रमादित्य के महल में आ पहुंचे। उनके घोड़े बहुत ही सुंदर, बलवान और आकर्षक थे। विक्रमादित्य ने घोड़े खरीदने का मन बनाया। सौदागर शनिदेव ने कहा, ये घोड़े हवा से बात करते हैं। यदि आप इन्हें दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप जमीन पर हैं। लेकिन इन्हें काबू करना आसान नहीं है। राजा ने एक घोड़े पर सवारी की। जैसे ही घोड़ा महल के द्वार से बाहर निकला, वह विकराल रूप से दौड़ने लगा और राजा को लेकर दूर एक घने जंगल में जा पहुंचा। जंगल में पहुंचकर घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया और राजा विक्रमादित्य अकेले रह गए। जंगल में भटकते हुए राजा एक नगर में पहुंचे, जिसका नाम था अवंतिका। भूख और प्यास से व्याकुल राजा एक तेल निकालने वाला के घर पहुंचे और उससे पानी मांगा। तेली ने उन्हें आश्रय दिया और विक्रमादित्य उसके यहाँ काम करने लगे। एक दिन तेली की पत्नी कुएं से पानी भर रही थी। राजा विक्रमादित्य के सहयोग से उसने एक ऐसा गीत गाया कि कुएं का पानी ऊपर आ गया। यह देखकर सभी हैरान हुए। नगर के राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने तेली को पुरस्कृत किया। लेकिन शनि का प्रभाव अभी भी था। एक रात राजा विक्रमादित्य सो रहे थे, तभी रानी का नौलखा हार चोरी हो गया। रानी ने हल्ला मचाया और विक्रमादित्य पर हार चुराने का झूठा आरोप लगा दिया गया। राजा को पकड़कर दरबार में लाया गया। न्याय के लिए राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का दंड दिया गया। क्रूरतापूर्वक उनके हाथ पैर काट दिए गए और उन्हें नगर के बाहर फेंक दिया गया। शनिदेव की कृपा और मोक्ष। विक्रमादित्य अब अपंग थे। वह एक कोल्हू के पास पड़े थे, जिससे तेल निकाला जाता था। कोल्हू चलाने वाला दयालु था। उसने राजा को आश्रय दिया और उन्हें अपने पास रख लिया। एक दिन शनिवार का व्रत था। राजा विक्रमादित्य ने अपने मन में संकल्प लिया और शनिदेव की स्तुति करना शुरू कर दिया। वे सच्चे मन से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए शनिदेव के मंत्रों का जाप करने लगे। तब शनिदेव ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और पूछा, हे राजा, तुम्हें मेरा प्रभाव कैसा लगा? मैंने तुम्हें सबक सिखाया कि अपने बल पर घमंड नहीं करना चाहिए। विक्रमादित्य ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे मेरे अहंकार का उचित दंड दिया। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और अब आपकी शरण में हूँ। कृपा करके मुझे क्षमा करें। राजा की सच्ची तपस्या और पश्चाताप देखकर शनिदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे कष्ट समाप्त होते हैं। शनिदेव ने विक्रमादित्य को उनके कटे हुए हाथ पैर वापस दिए। विक्रमादित्य पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उन्होंने शनिदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। जब नगर के राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने विक्रमादित्य को सम्मान के साथ बुलाया। रानी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। विक्रमादित्य को उनका छीना हुआ राज्य और सम्मान वापस मिला। राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शनिवार का व्रत रखेगा और शनिदेव की पूजा करेगा, उसे शनि के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। फल और सार। समापन। यह कथा बताती है कि शनिदेव केवल कष्ट देने वाले नहीं, बल्कि कर्मफल के दाता और न्यायप्रिय देवता हैं। जो भी मनुष्य अहंकार करता है, उसे शनिदेव अवश्य दंड देते हैं। सच्चे मन से क्षमा मांगने, पश्चाताप करने और शनिवार का व्रत करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जय शनिदेव।